एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम पूरी समरी और एक्सप्लेनेशन करेंगे अपनी क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 इंडिगो की। तो इस चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, बोरिंग भी लगता है कि यार ये क्या है, हिस्ट्री है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 से 3 चीजें हैं जो मेन क्रक्स है इस चैप्टर का। तो आज की इस वीडियो में हम टाइटल समझेंगे, थीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर की थीम क्या है, फिर हम चलेंगे समरी पे कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं चैप्टर पे विद सिंपल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो टाइटल है हमारा इंडिगो एंड द राइटर इज लुई फिशर। तो भाई जो ऑथर है वो है लुई फिशर। तो लुई फिशर कौन थे? ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो मई 1942 में इंडिया आए थे 2 महीने के लिए। उन 2 महीनों में से एक हफ्ता ये गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहे थे और उनका इंटरव्यू वगैरह लिया था। उसी के बेसिस पे इन्होंने कई किताबें भी लिखी गांधी जी पे एंड एक किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिससे एक वी कैन से एक्सर्प्ट उसका एक पोर्शन लेके हमारा ये चैप्टर बनाया गया है इंडिगो। अब बात करते हैं टाइटल की। तो इंडिगो एक टाइप का प्लांट होता है, क्रॉप होता है। देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। दिस इज द इंडिगो प्लांट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था पहले हिस्ट्री में 18th सेंचुरी में? क्योंकि इससे ब्लू कलर की ये डाई बनती थी। डाई यानी ये रंग, चुन्नी डाई कराते ना, जैसे सिमिलरली ये ब्लू कलर बनता था, डाई बनता था, जिससे फर्दर कपड़ों पे, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ों पे, जैसे कि जीन्स को ब्लू किया जाता था। तो ये वाला प्लांट बहुत ज्यादा डिमांड में था और बहुत ज्यादा महंगा बिकता था उस टाइम। समझे? सो दिस इज द इंडिगो वी आर टॉकिंग अबाउट। चलो, तो भाई टाइटल जो है वो डायरेक्टली, द टाइटल इज सिग्निफिकेंट, इज इंपॉर्टेंट एज इट डायरेक्टली रेफर्स टू द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये जो टाइटल है, ये हमारा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम होता था जो कि इंडिया में 18th सेंचुरी में होता था। अब इसमें तो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम समझने से पहले हम समझेंगे कि ये शेयर क्रॉपिंग क्या होता है। तो भाई क्या होता था कि जिसका लैंड है वो ये लैंड किराए पे एक पेजेंट को दे देता था कि आप मेरे इस लैंड पे क्रॉप्स उगाओ और जब वो उग जाए तो हर एक क्रॉप का कुछ हिस्सा मुझे आप एज रेंट दे दो। ठीक है, तो एज रेंट आप पैसे नहीं देंगे बल्कि क्रॉप देंगे। दिस वाज शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। अब बिहार में अब 18th सेंचुरी में स्पेसिफिकली हम बिहार की बात करेंगे, वहां पे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था। यानी कि ब्रिटिशर्स अपनी लैंड क्या करते थे? पेजेंट्स को किराए पे देते थे और बोलते थे कि इस लैंड का 15% जो हिस्सा है वो आपको इंडिगो क्रॉप उगाना है उसमें, और पूरा का पूरा जो भी इंडिगो क्रॉप उगेगा आप वो मुझे वापस दे देंगे एज रेंट। तो रेंट में पैसे नहीं बल्कि आप पूरा 15% ऑफ द लैंड पे जो इंडिगो क्रॉप उग रहा है वो आप हमें देंगे। तो वो टेक्निकली फ्री में इंडिगो क्रॉप उगवा रहे थे और फिर उसको लेके फॉरेन में, बाहर विदेश में बहुत हाई प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे थे। तो इनका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन जो इंडियन पेजेंट्स हैं, जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनको ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी कि अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका फायदा उठा रहे थे गलत वे में। सो दिस वाज द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, दैट एक्सप्लॉइटेड इंडियन पेजेंट्स अंडर ब्रिटिश रूल। समझ गए बात? बहुत अच्छे। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड पेजेंट्स टू कल्टिवेट इंडिगो। तो भाई पेजेंट्स यानी कि फार्मर को फोर्स करते थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनका लैंड होता था, टू कल्टिवेट इंडिगो, कि आपको इंडिगो क्रॉप ही उगाना है 15% ऑफ द लैंड पे, एंड जो पूरा का पूरा हार्वेस्ट होगा, पूरा का पूरा क्रॉप होगा इंडिगो का, वो आप हमें देंगे एज रेंट। ठीक है, किराए जो हम आपको ये फार्मिंग करने दे रहे हैं अपने लैंड पे, उसके किराए के बदले में आप हमें ये पूरा देंगे। ठीक है, तो टेक्निकली जो इंडियन फार्मर्स थे वो फ्री में बिना किसी पैसे के पूरा का पूरा इंडिगो क्रॉप दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जर्मनी ने ना सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया। सिंथेटिक यानी कि केमिकल से बना हुआ जो कलर होता है, केमिकल डाई, वो इन्वेंट कर ली। तो जो नेचुरल इंडिगो था उसके प्राइस कम हो गए। ठीक है, अब प्राइस कम हो गए यानी कि जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा हो रहा था ब्रिटिशर्स को, वो भी कम हो गया।
तो नाउ ब्रिटिश प्लांटर्स नो लॉन्गर नीडेड नेचुरल इंडिगो, अब इन्हें नेचुरल इंडिगो की जरूरत ही नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, क्या चाल चली, इन्होंने धमकी वगैरह दे के जबरदस्ती पेजेंट्स को बोला कि अगर आपको हमारे इस लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट से छुट्टी पानी है, मुक्त होना है, ये जो 15% क्रॉप वाला है इंडिगो वाला, तो आप हमें कॉम्पनसेशन दो, आप हमें पैसे दो और हम आपको इस अग्रीमेंट से आजाद कर देंगे। तो भाई चट भी मेरी पट भी मेरी, ये किया ब्रिटिशर्स ने। सो दे एक्सटॉर्टेड कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन यानी कि जुर्माना, कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म कर रहे हो, मनी फ्रॉम द पेजेंट्स इन एक्सचेंज फॉर रिलीजिंग देम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आप थोड़ा सा जुर्माना भरो और हम ये कॉन्ट्रैक्ट हटा देंगे, आप फिर ये नो लॉन्गर नीड नहीं है कि आप ये इंडिगो उगाएं और हमें दे। समझे बात? तो फिर से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये फार्मर्स को। अब इस पूरी सिचुएशन में गांधी जी की एंट्री होगी। गांधी लीडरशिप, कैसे उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, लीडर बने और इन पेजेंट्स को छुटकारा दिलाया फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। So Gandhi's leadership played a key role in fighting against this injustice, ये जो नाइंसाफी हो रही थी, and ultimately helped end the indigo sharecropping system in चंपारण। चंपारण is the place in बिहार जहाँ पे specifically ये पूरा एपिसोड हुआ। समझे बात? This was about the title। अब थीम की बात करेंगे। थीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चैप्टर, क्योंकि अब कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें थीम में जो कीवर्ड्स हैं वो हर एक चैप्टर के पता होने चाहिए। सो इंडिगो बाय लुई फिशर रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स ऑफ फ्रीडम, आजादी, सेल्फ रिलायंस यानी कि किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, राइट, सेल्फ रूल कह सकते हैं, स्वराज, जस्टिस, इंसाफ एंड द पावर ऑफ लीडरशिप। कैसे गांधी जी ही बिकेम अ पावरफुल लीडर एंड सबको साथ लेके उन्होंने ये जीत हासिल करी। द स्टोरी हाईलाइट्स महात्मा गांधी फाइट फॉर द राइट्स, जो हक है पुअर पेजेंट्स का इन चंपारण बिहार, हु वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ये बता दिया जो हमने पूरा पढ़ा। थ्रू गांधीज लीडरशिप, गांधी जी की लीडरशिप के कारण जो फार्मर्स हैं उनमें खुद में कॉन्फिडेंस आया, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास वापस आया एंड अल्टीमेटली उनको इंसाफ मिला, जस्टिस मिली। द नैरेटिव, नैरेटिव यानी कि स्टोरी, ऑल्सो एम्फसाइजेस, ऑल्सो फोकसेस, और किस चीज पे ध्यान देती है स्टोरी, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वायलेंट यानी कि पीसफुल तरीके से, बिना किसी लड़ाई झगड़े मार पीट के कैसे विद्रोह किया गया, रेजिस्टेंस, एक रिवोल्ट कह सकते, आवाज उठाई गई। एंड द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्शन यानी कि जब सब साथ मिलके कुछ तय करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, आवाज उठाते हैं कलेक्टिवली सब साथ में, इन फाइटिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी कि जब दबाया जाए, जैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस को दबा रहे थे। समझे? बहुत बढ़िया। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी समरी, कैसे स्टोरी बढ़ती है। तो भाई सबसे पहले हम जानेंगे राजकुमार शुक्ला के बारे में। ही वॉज द पुअर पेजेंट फ्रॉम चंपारण, जिन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया कि भाई हमें ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं और आपकी मदद चाहिए इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है। सो इन दिसंबर 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन, एनुअल मीटिंग हो रही थी लखनऊ में, जहां पे राजकुमार शुक्ला जो कि एक गरीब और अनपढ़, पुअर इलिटरेट पेजेंट थे, उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया टू फाइट फॉर जस्टिस इन चंपारण। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है और हमें इंसाफ चाहिए। तब तो भाई गांधी जी बहुत बिजी थे, उनके काफी सारे कमिटमेंट्स थे और उन्होंने तो चंपारण का नाम तक नहीं सुना था। ही वॉज अनफेमिलियर विद चंपारण। बट अब क्या होता है, जहां जहां गांधी जी जा रहे हैं राजकुमार शुक्ला उनके साथ साथ जा रहा है, ठीक है, चिपक ही गया है। तो भाई राजकुमार शुक्ला की ये जो परसिस्टेंस थी, नेवर गिव अप एटीट्यूड था, लगे रहना, डटे रहने का चीज थी, इस वजह से काफी दिनों तक गांधी जी ने ये नोट करी कि जहां भी गांधी जी जा रहे हैं शुक्ला उन्हें फॉलो कर रहा है और गिव अप नहीं कर रहा है, राइट।
तो सीइंग हिज टेनासिटी, टेनासिटी यानी कि सेम चीज, डटे है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, गांधी जी ने बोला कि चलो ठीक है मैं इस डेट पे कैलकाटा में होऊंगा, वहां तुम मुझे मिलना, ठीक है। सो गांधी फिक्स्ड अ मीटिंग इन कैलकाटा वेयर शुक्ला वाज वेटिंग फॉर हिम। चलो आगे देखते हैं अब क्या हुआ। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी को पटना ले जाते हैं ट्रेन से, किससे मिलवाने, राजेंद्र प्रसाद से मिलवाने, जो कि एक लॉयर भी थे और इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने थे, राइट। तो अब राजेंद्र प्रसाद तो वहां पे थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ टाउन थे। तो उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने देखो कि कैसा रवैया किया राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ, उन्होंने उनको घर के अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला को तो जानते थे कि ये कोई गरीब सा पेजेंट है, फार्मर है ना, एंड इन्होंने सोचा गांधी भी इसी के जैसा होगा, राइट, ठीक है। सो उन्होंने सेम रवैया किया गांधी जी के साथ जैसा वो पुअर पेजेंट्स के साथ करते थे। क्या था उसमें, उनको बाहर ग्राउंड पे बिठा दिया, घर के अंदर एंटर नहीं करने दिया, एंड साथ ही में पानी भी नहीं पीने दिया, जो वेल था, जो कुआं था, ये समझ के कि ये तो अछूत लोग हैं और जो हमारा पानी है वो पल्यूट हो जाएगा, राइट, गंदा हो जाएगा, राइट। सो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पे हाईलाइट करी है, समझे बात। सो द सर्वेंट्स अलाउड गांधी एंड शुक्ला टू स्टे ऑन द ग्राउंड बट डिड नॉट परमिट देम टू एंटर द हाउस। दे ऑल्सो डिनाइड गांधी जी एक्सेस टू द वेल fearing that his touch might pollute the entire water supply। समझे बात, आगे चलते हैं। अब पटना के बाद चंपारण जाने से पहले बीच में वो मुजफ्फरपुर रुकते हैं। तो गांधी डिसाइडेड टू स्टॉप एट मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण। क्यों? कि भाई मैं ना बात करता हूँ लोगों से और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करता हूँ इस सिचुएशन पे कि हो क्या रहा है। तो टू गैदर, इकट्ठा करना, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लाइट, प्लाइट यानी कि कंडीशन, हालत ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, ऑफ द पेजेंट्स। तो उन्होंने पहले ही एक मैसेज भेज दिया था, ही सेंट अ टेलीग्राम, तब टेलीग्राम चलता था, टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी who was a teacher at the arts college in मुजफ्फरपुर। उन्होंने पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैं आऊंगा, राइट। तो जब गांधी जी रेलवे स्टेशन पे आए तो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी और उनके स्टूडेंट्स उनके वेलकम के लिए वहां पे खड़े हुए थे। नाउ इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन होटल्स और विद वेल्दी पीपल, गांधी जी ने एक गवर्नमेंट टीचर के घर पे अपना वी कैन से रेस्ट किया, रुके, शेल्टर लिया, हु वाज मलकानी, ठीक है, government teacher named Malkani. This was also a bold move as most government officials were loyal to British authorities and would not dare to support Gandhi। तो यहाँ पे तारीफ की गई है मलकानी जी की, जो गवर्नमेंट टीचर थे, कि मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जाते थे और ना ही किसी को सपोर्ट करते थे, स्पेशली गांधी को, लेकिन मलकानी जी ने ऐसा नहीं किया, राइट। अब देखिए गांधी चाइडेड द लॉयर्स, चाइडेड यानी कि डांटना, फटकारना, ठीक है, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना। तो लॉयर्स विजिटेड गांधी एंड ब्रीफ्ड हिम अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स। तो और बाकी लॉयर्स भी आए, उनसे बातचीत करी गांधी जी ने, राइट, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और फिर इन्होंने बोला कि आप लोगों की गलती है कि आप इनका साथ नहीं दे रहे और बहुत ज्यादा हैवी फीस ले रहे हो इन बेचारे गरीब पेजेंट्स से, राइट। ही इंसिस्टेड दैट फाइटिंग लीगल बैटल्स यानी कि केसेस, कोर्ट केसेस इन ब्रिटिश कोर्ट्स वाज फ्यूटाइल यानी कि वेस्ट, एंड द रियल सोल्यूशन ले इन मास सिविल रेजिस्टेंस। मास सिविल रेजिस्टेंस यानी कि मास यानी कि जब सब साथ में इकट्ठा होके सिविल रेजिस्टेंस करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जो हो रहा है उसको रोकेंगे, समझे बात, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये वाला आंसर उठ के आता है द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट के ऊपर कि ये क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, ऐसे करके, ठीक है। सो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हेल्ड लार्ज एस्टेट्स यानी कि लार्ज लैंड ब्रिटिशर्स का था इन चंपारण। इंडियंस वर्कड एज शेयर क्रॉपर्स ऑन देयर लैंड, है ना, यानी कि लैंड ब्रिटिशर्स का है लेकिन वो किराए पे किसको दे रहे हैं, इंडियन पेजेंट्स को दे रहे हैं, जिनको शेयर क्रॉपर्स भी बोला है, राइट। और क्या बोल दिया है, बाय अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, एक काफी कह सकते हैं 5-6 साल का अग्रीमेंट कर लिया, लॉन्ग टर्म। द शेयर क्रॉपर्स वर कंपेल्ड यानी कि वर फोर्स्ड
टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। तो 15% ऑफ द लैंड जो है उस पे आपको इंडिगो उगाना है, और पूरा का पूरा इंडिगो जो उग जाएगा वो आपको ब्रिटिशर्स को एज रेंट दे देना है, राइट। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो प्रोड्यूस टू द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, राइट। हार्वेस्टिंग इंडिगो वॉज एन अर्कसम बिजनेस फॉर द पेजेंट्स। बहुत ज्यादा मुश्किल और लंबा प्रोसेस था, और साथ ही में ये करते करते वो इरिटेट और अनॉय हो जाते थे। अर्कसम, अनॉइंग, इरिटेटिंग, ठीक है। Recently, the landlords had heard that Germany had developed synthetic indigo। फिर उन्हें पता चला कि भाई आर्टिफिशियल इंडिगो अब बनने लगा है और अब नेचुरल इंडिगो की उतनी डिमांड नहीं है। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स न्यू, उनको पता था कि इंडिगो के जो प्राइसेस हैं वो अब गिर जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, एंड अब प्रॉफिटेबल, ये फायदेमंद नहीं होगा। तो अब इनको छुटकारा पाना था इस इंडिगो प्लांटिंग से। समझ गए बात? अब देखो क्या होता है। They offered to release the sharecroppers। इन्होंने बोला कि अब हम आपको छुटकारा दे रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, जहां पे आपको इंडिगो उगाना पड़ता है, लेकिन एक शर्त पे, जब आप हमें बदले में पैसे देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे, जुर्माना भरेंगे, तभी हम आपको छोड़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से। भाई कई सारे पेजेंट्स ने तो बेचारों ने पैसे भर भी दिए, लेकिन कई जो हैं उन्होंने आवाज उठाई, रेजिस्ट किया, इस चीज के खिलाफ थे, इस चीज के। अब यही मुद्दा था जो गांधी जी तक राजकुमार शुक्ला लेके पहुंचा था। Soon the peasants learned about synthetic indigo। फिर भाई पेजेंट्स को भी समझ में आने लगा कि सिंथेटिक इंडिगो आ गया है और इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। Those who had paid compensation demanded their money back। और जिन्होंने ये जुर्माना भर भी दिया था उन्होंने कहा हमें अपने पैसे वापस चाहिए, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है, तुमने तो अपनी फायदे की डील कर ली वापस से। सो इसी बात पे एक डिस्प्यूट यानी कि जो लड़ाई थी, झगड़ा था, वो जागा बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द शेयर क्रॉपर्स, द इंडियन पेजेंट्स। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स while the sharecroppers engaged lawyers। तो भाई लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स को पैसे निकलवाने के लिए रख लिया, और जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, वो लॉयर्स की हेल्प लेना चाह रहे थे। बहुत अच्छे। अब एंट्री होती है गांधी जी की इस पूरी कहानी में। गांधी अराइव्ड इन चंपारण ड्यूरिंग दिस केओटिक सिचुएशन। ये सब चल रहा था, तब गांधी जी आते हैं क्या करने? इन्वेस्टिगेट करने की जो नाइंसाफी हो रही है इन पेजेंट्स के साथ, वो मैं देखता हूँ। वो एक लॉयर थे, आपको पता ही है। ही वॉन्टेड टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी कि डायरेक्टली वो उन पेजेंट से बात करना चाहते थे एंड समझना चाहते थे उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस यानी कि क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम्स है जो कि वो फार्मर्स फेस कर रहे हैं। ही अप्रोच्ड, अब कहाँ उन्होंने अप्रोच लगाई? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। लेकिन उन्होंने ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया एंड बोल दिया बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर, ठीक है। गांधी देन विजिटेड द कमिश्नर ऑफ टिरहुट, ठीक है। कमिश्नर ऑफ टिरहुट को उन्होंने रीच आउट किया, उनके पास गए, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे ऑफ दिस रीजन, ऑफ द टिरहुट रीजन, ठीक है। द कमिश्नर वॉज रूड टू गांधी, उसने भी अच्छे से बात नहीं करी एंड उसको एक ऑर्डर डाल दिया कि आप इस एरिया से वापस चले जाइए, चंपारण को छोड़ दीजिए। हाउएवर गांधी जी ने बोला मैं नहीं जाऊंगा, और इस ऑर्डर को रिफ्यूज किया मानने से डिफाइंग ब्रिटिश ऑर्डर्स, यानी कि ब्रिटिश ऑर्डर्स का, गवर्नमेंट के ऑर्डर का उन्होंने वी कैन से डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, उल्लंघन किया उस ऑर्डर का, ठीक है। फिर गांधी मेड मोतीहारी द सेंटर ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस। मोतीहारी बन गया हेडक्वार्टर, ठीक है। दिस वाज द प्लेस। अब पेजेंट, जहां पे एक पेजेंट के साथ मिसट्रीटमेंट हुआ, बुरा बर्ताव किया गया, गांधी जी वांटेड टू इन्वेस्टिगेट, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे। पुलिस ने उनको फिर से रोका, पुलिस स्टॉप्ड हिम एंड इशूड अ नोटिस टू लीव चंपारण, लेकिन अगेन वो नहीं माने, ही रिफ्यूज टू लीव। एंड फिर क्या होता है? कोर्ट समन भेजती है, कोर्ट बुलाती है। समन यानी कि कॉल करना किसी को, ठीक है। तो कोर्ट से समन आ गई कि गांधी जी आके प्रस्तुत हो, आप क्यों जो ऑर्डर्स हैं वो डिफाई कर रहे हैं ब्रिटिश ऑर्डर्स को। तो ही रिपोर्टेड द मैटर टू द वाइसरॉय, वो वाइसरॉय तक ये मैटर लेके गए। अब देखिए,
mass demonstration of the peasants and courts proceeding. Peasants gathered in thousands, भाई हजारों जो फार्मर्स है, शेयर क्रॉपर्स है, वो इकट्ठा होते हैं गांधी को सपोर्ट करने के लिए. Their spontaneous unity, कि अचानक से सब साथ होके आ गए, इस चीज से ब्रिटिश अथॉरिटीज जो है वो हक्के बक्के रह जाते, शॉक हो जाते. गांधी हेल्प्ड रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने सबको रेगुलेट, यानी कि जब बहुत भीड़ हो जाती है तो भाई इतनी ज़्यादा भगदड़ भी मच जाती है, मैनेजमेंट का इशू होता है, तो उसमें भी गांधी जी ने हेल्प करी, सबको अच्छे से हैंडल किया ताकि वॉयलेंस जो है वो ना हो सके, मारपीट ये सब ना हो सके और पीसफुली सब इकट्ठे हों. गांधी प्लीडेड गिल्टी इन द कोर्ट, तो भाई गांधी जी को गिल्टी घोषित किया जाता है. वो कहते हैं कि हाँ मेरी गलती है. क्या गलती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है? मेन ड्यूटी टू द लॉ, लॉ को फॉलो करना, और जो असल में मुझे फॉलो करना चाहिए, जो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनमें फर्क है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? इसीलिए मैंने ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया, मैंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना. ही एम्फसाइज्ड दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर, उन्होंने कोई लॉ तोड़ा नहीं है जानबूझ के. हाउएवर ही कुड नॉट इग्नोर हिज कंसायंस या फिर कॉन्शियंस, जो भी आप इसको बोलें, यानी कि हिज, वी कैन से मॉरल्स, हिज बिलीव्स, इनर बिलीव्स को वो नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे. उन्होंने सिर्फ अपनी कॉन्शियंस को फॉलो किया, जो सही लगा वो किया, एज ही वाज कमिटेड टू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस. ह्यूमैनिटेरियन यानी कि जहां लोगों का भला होता है, और नेशनल सर्विस यानी कि इंडिया को सर्व करने की उन्होंने ड्यूटी करी. द जज डिलेड द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, जज ने कोई जजमेंट नहीं दिया. एज अ रिजल्ट गांधी वॉज सेट फ्री, तो ही वॉज सेट फ्री. अब गांधी जी लॉयर्स से बात करते हैं. गांधी आस्क्ड हिज लॉयर फ्रेंड्स व्हाट दे वुड डू इफ ही वेंट टू जेल. वो कहते हैं अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो तुम लोग क्या करोगे मेरे पीछे से? वो सब कहते हैं हम घर चले जाएंगे और क्या करेंगे. भाई फिर गांधी जी बहुत नाराज होते हैं, उनको डांटते हैं. सो गांधी रेप्रिमांडेड, उनको डांटा कि ये जो इनजस्टिस है, जो नाइंसाफी हो रही है पुअर पेजेंट्स के साथ, इसमें आपको हिस्सा लेना है. एंड देन द लॉयर्स फेल्ट अशेम्ड एज गांधी हु इज एन आउटसाइडर एंड अ स्ट्रेंजर वाज विलिंग टू गो टू जेल फॉर देयर सेक, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी हुई. फिर लॉयर्स ने बोला कि चलो यू आर राइट, वी विल ऑल्सो फॉलो यू टू द जेल. दे टोल्ड गांधी दैट दे टू वुड फॉलो हिम टू जेल, एंड नाउ दे फील शेमफुल फॉर द बिट्रेल, कि उन्होंने साथ नहीं दिया पेजेंट्स का. गांधी वॉज प्लीज्ड, ये सब सुन के गांधी जी खुश हुए. ही डिक्लेयर्ड द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है, व्हेन डिड गांधी जी से द बैटल ऑफ चंपारण इज वन? तो उसमें ये चीज हमारी आएगी जब यूनिटी, मास इकट्ठा होके लोग आके पूरा जो है यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं एंड आवाज उठा रहे हैं. ठीक है जी. सो ये सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? जब आप पीसफुली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिसओबे कर रहे हैं, नहीं मान रहे, राइट? सो गांधी डिवाइडेड सपोर्टर्स इनटू पेयर्स टू फॉलो कोर्ट ऑर्डर्स. तो उन्होंने सपोर्टर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से हम जो है आगे बढ़ेंगे, कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे. लेकिन फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने इस केस को बंद कर दिया, ड्रॉप कर दिया. एंड दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री, ट्रायम्फ यानी कि जीत, विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया. जब सब साथ में आके गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई, डिसोबे किया उनके ऑर्डर्स को. ठीक है. सो हु वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव? सोल यानी कि इकलौता, गांधी जी ऑफ द शेयर क्रॉपर्स. गांधी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी. अब इन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई जहां पे इन्होंने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी हजारों पेजेंट्स की, इस सिचुएशन को हाईलाइट करने के लिए. इन द मीन टाइम वहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया, समन इशू किया. आफ्टर लॉन्ग इंटरव्यूज रखे, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया जो कि इंडिगो पेजेंट्स की जो कंप्लेंट है उनको एनालाइज करेगा. एक कमीशन बिठाई. ठीक है. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, एंड only one Indian who was Gandhi in the commission, the sole representative of the sharecroppers. एक ही representative था गांधी in this commission.
समझे बात? The commission collected the shameful evidence against the British landlords. इतने सारे सबूत हैं, हजारों peasants ने complaints डाली. The landlords were nervous. Landlords डरे हुए थे. They agreed in principle to refund the peasants money. Finally, जो landlords हैं उन्होंने माना कि चलो जिन्होंने भी compensation दी है हम उनका जो पैसा है वो वापस कर देंगे, refund कर देंगे, जो हमने illegal तरीके से उनसे निकलवाया जबरदस्ती. गांधी डिमांडेड 50% ऑफ इट, क्या 50% रिफंड करें, लेकिन लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि हम केवल 25% करेंगे. गांधी ने ये बात मान ली एंड ही हैड वन अ मॉरल विक्ट्री. अब मेन ये वाली बात है, मेन जो आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे आता है, मॉरल विक्ट्री, विनिंग अ मॉरल विक्ट्री. क्यों जब 50% बोला लेकिन केवल 25% रिफंड मिला तब भी गांधी जी खुश थे? वाई? गांधी explained that the amount of money was not important. कितना मिल रहा है वापस वो important नहीं है भाई, ये important है कि ब्रिटिशर्स पे हमारी जीत हुई, वो मान गए कि उनको पैसा रिफंड करना पड़ेगा एंड उनकी इज्जत, उनकी जो प्रेस्टीज है वो चली गई अब हमारे सामने. they were no longer dreaded. अब कोई उनसे डरता नहीं और उनको उनकी हार हुई इस केस में. The peasants learned that they had rights, उनके हक थे and there were people to defend their rights. and भाई lawyers हैं जो आपकी इन rights को बचाएंगे. peasants को ये पता चला. The landlords abandoned यानी कि छोड़ देना, खाली छोड़ देना, भाग गए. abandoned their estates, अपना land छोड़ गए, which went back to the peasants, जो कि वापस peasants का हो गया. This was the end of the indigo sharecropping system in Champaran. Gandhi was not satisfied by just winning the indigo battle. अब देखते हैं गांधी जी क्यों नहीं है satisfied indigo battle जीत के, अब वो और क्या चाह रहे हैं करना. देखिए जरा, ड्यूरिंग हिज स्टे इन चंपारण, जब वो वहां रुके हुए थे उन्होंने देखा कि जो चंपारण के लोग हैं वो सोशली और कल्चरली बहुत पीछे हैं, बैकवर्ड हैं. He decided to remove their backwardness. उन्होंने कहा इस एरिया को डेवलप करना पड़ेगा. उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले. He appealed to teachers, right, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके और उनके फॉलोअर्स के वाइफ्स थे, इन सबको कि आप आके पढ़ाइए इन स्कूल्स में, right. And गांधी जी's wife कस्तूरबा taught about personal hygiene and community cleanliness to the people of चंपारण. ऐसे वो एक सोशल चेंज लाए. गांधी हैड कम टू चंपारण कैजुअली, क्योंकि राजकुमार शुक्ला लाए थे, है ना, लेकिन कुछ दिन नहीं बल्कि वो 7 months जो है यहाँ पे रुक के गए और ये चेंजेस ला के गए. ही केप्ट अ डिस्टेंट वॉच ऑन द आश्रम, दूर से ही उनका जो आश्रम है वो वहाँ देख रहे थे, उसका भी ध्यान रख रहे थे. ही कॉल्ड फॉर रेगुलर फाइनेंशियल अकाउंट्स. He even wrote to them that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones. Sanitation जो है उसको भी improve किया और जो accounts हैं, जो financial part है उसका भी वो ध्यान रख रहे थे. So that is why the Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. He declared that the British could not order him about his own country. तो भाई क्यों था चंपारण एक टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी? क्योंकि यहाँ पे जो हमने की पॉइंट्स पढ़े थीम में, फ्रीडम, जस्टिस, कलेक्टिव एक्शन, राइट, नॉन वायलेंस, रेजिस्टेंस, ये सब, एंड द फैक्ट दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, यानी कि सेल्फ रिलायंस पे उन्होंने फोकस किया. Champaran was an attempt to free the poor peasants from exploitation and it did not begin as an act of defiance. तो भाई ये चंपारण का जो हमने एपिसोड पढ़ा वो शुरुआत हुई थी जस्टिस दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए पुअर पेजेंट्स को, लेकिन अंत कैसे हुआ? जब सिविल डिसोबीडियंस हुई, डिफाई किया, यानी कि माने नहीं जो ऑर्डर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के. His policies यानी कि गांधी's policies were intertwined with the practical day-to-day problems of millions. So this was all about गांधी जी's efforts. ये रहा जो पूरा क्रक्स, जो पूरा कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ.
देखिए जरा, सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, गांधीज टिपिकल पैटर्न, टिपिकल यानी कि हमेशा जो उनका स्टाइल होता है, मोल्डेड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, राइट, कि हर एक में इतना दम हो कि वो एक फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में सोचे और सेल्फ रिलायंस, अपने बलबूते पे। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वॉज अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी। तो अब एक और एग्जाम्पल सेल्फ रिलायंस का दिख रहा है कि चार्ल्स एंड्रयूज वो फॉलोअर थे गांधी के। उन्होंने बोला जब वो चंपारण आए कि मैं भी जो हूँ हेल्प करता हूँ आपकी, एंड बाकी लॉयर्स भी चाहते थे कि चार्ल्स हेल्प करें, लेकिन गांधी जी ने इस आइडिया को अपोज किया। उन्होंने बोला हमें किसी फिरंगी की, किसी इंग्लिश मैन की हेल्प नहीं चाहिए, They must fight their battle themselves, हम इंडियंस को अपनी जो बैटल्स है वो खुद फाइट करनी है, एंड शुडंट डिस्प्ले देयर वीकनेस ऑफ द हार्ट, अपनी जो वीकनेस है, अपनी जो कमियां है वो किसी और को नहीं जागरूक करनी, नहीं दिखानी। दिस इज द एपिसोड ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, समझे। फॉर गांधी सेल्फ रिलायंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब इंटरट्वाइंड था, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन एंड थीम ऑफ द चैप्टर। मेन इसमें क्या है भाई, मेन इसमें है जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट था, दूसरा कह सकते हैं हाफ द बैटल इज वन, तीसरा हमारा जो है कि टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ गांधी, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, राइट। बहुत अच्छे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत सारी जो हमारी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं वो भी आने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।